पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंक मारा। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपने तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, न सिर्फ पेचीदा और संगीन, सभी रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना वफादार होती है, ना पतिव्रता। लड़की ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत। दोनों के बीच मुकदमा 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। यह महज इत्तेफाक था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही सीट पर बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक मेज के आमने सामने बैठे हुए थे और वह दोनों कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पत्नी ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है, तुम बताओ। उसके पूछने पर स्त्री ने जवाब दिया, नहीं। वह चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला। स्त्री बोली, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है, क्या करती, गुस्से में सैंडल दे मारी। पुरुष बोला, मुझे भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। पुरुष 3 हथियार से वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है। स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने एक बार उसको देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। उसकी ओर देखते हुए स्त्री बोली। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर स्त्री बोली। इतने में प्लास्टिक के कप में चाय आ गई थी। स्त्री ने चाय उठाई। अचानक चाय का कप छलका और थोड़ी चाय स्त्री के हाथ पर गिर गई। स्त्री की सीसी आवाज निकली। तभी पुरुष बोला, ओह ध्यान से, कितनी जल्दबाजी करती हो। उसकी आवाज निकली। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? वैसा ही है, पत्नी बोली। कभी तो बहुत बढ़ जाता है, कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तुम बताओ, तुम्हारी क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने पहले मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा देखती रही, एकटक जैसे पुरुष के चेहरे पर छुपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने उसके चेहरे से नजरें हटाई और पूछा, हाँ लेता रहता हूँ, आज लेना याद नहीं रहा। स्त्री बोली, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, हाँ कुछ इस वजह से, और कुछ पुरुष कहते कहते रुक गया, कुछ तनाव के कारण। स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर स्त्री ने पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, उसने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत 2 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। पुरुष बोला, बिटिया बड़ी होगी तो 100 खर्च होते हैं। स्त्री बोली, वह तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे? हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर ने पुराने संबंधों की दर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देखे जा रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार था दोनों में। एक बार हरिद्वार में गए तो पत्नी गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। पति फिर पागलों की तरह बचाने चला आया था, जबकि उसे तैरना नहीं आता था लाड साहब को, और मुझे बचाने की कोशिशें कर रहा था। कितना अच्छा है।
पुरुष स्त्री को गौर से देख रहा था और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा नया इन्हेलर खरीद कर लाती थी। रे टाइगर इन्हेलर बहुत महंगा था, हर महीने कंजूसी करती, कैसे बचाती और पैसे बचाकर महंगा रे टाइगर इन्हेलर खरीद लेती थी। बीमारी की कौन परवाह करता है, पर यह करती थी। न कभी दर्शाती थी न कोई शिकवा, बस घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती थी। और मैं अपनी मर्दानगी के नशे में चूर रहता था। उसके निश्चल प्रेम को समझ नहीं सका। दोनों बेहद खामोश थे, दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। वह बोला, तुम बहुत याद आती हो। स्त्री ने कहा, तुम भी मुझे बहुत याद आते हो। पुरुष बोला, क्या हम एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते क्या? जिंदगी को नया मोड़ नहीं दे सकते क्या? पति पत्नी नहीं, अच्छे दोस्त बनकर। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। तभी पुरुष ने तलाक के पेपर के 2 टुकड़े कर दिए। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर घर की तरफ चल दिए। झगड़ा सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला न ले कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।